नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं उर्वशी और हाजिर हुए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों की मौत के बाद प्रोजेक्ट चीता पर विवाद का साया पड़ गया है। नामीबिया के एक्सपर्ट ने चीता प्रोजेक्ट का एरिया कम होने पर सवाल उठाए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूनो नेशनल पार्क में 20 चीतों के रखे जाने की क्षमता नहीं है। कूनो नेशनल पार्क के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर में 3 चीते होने पर नामीबिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। कंजर्वेशन साइंस एंड प्रैक्टिस नामक इंटरनेशनल जर्नल में शोध प्रकाशित किया गया है। वर्तमान समय में कूनो नेशनल पार्क के अंदर नामीबिया से लाए गए 3 चीते थे। कूनो नेशनल पार्क में भारत से विलुप्त हो चुकी बिल्ली परिवार की प्रजाति चीता को बसाने की प्रक्रिया चीता प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही है। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीतों को बसाया गया। चीतों को बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क का चयन किया गया था। अब 2 चीतों की मौत के बाद प्रोजेक्ट चीता विवादों से घिरा नजर आ रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वाई झाला ने बताया कि कूनो नेशनल पार्क के साथ मुकुंदरा में भी चीतों को भेजे जाने की तैयारी थी, लेकिन राजनीतिक समस्याओं के चलते चीता प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। 2 चीतों की मौत के बाद अब किसी दूसरे अभयारण्य में कुछ चीतों को शिफ्ट करने की बात भी कही जा रही है। पीसीसीएफ JS चौहान ने केंद्रीय वन मंत्रालय और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को पत्र लिखकर सूचित भी किया है। भारत में चीतों का पुनर्वास के लिए चीता एक्शन प्लान बनाया गया है। चीतों के विस्थापन, प्रजनन और संख्या में इजाफा करना महत्वपूर्ण कदम है। सरकार और वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोग काम कर रहे हैं। आशा और उदय नामक 2 चीतों की मौत से समस्याएं भी उजागर हो रही हैं। नामीबिया से आई मादा चीता साशा को पहले से लीवर में संक्रमण था। एक्सपर्ट का कहना है कि उदय चीते की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जबलपुर जिला न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड में 3 सगे भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है। हत्याकांड में बच्चे की गवाही महत्वपूर्ण रही। 2 साल पुराने मामले में 26 गवाहों के बयान के बाद दोषियों को सजा दी गई है। इसमें दोषी रवि कुशवाहा, विनय कुशवाहा और राजा कुशवाहा को फांसी की सजा सुनाई गई है। जबलपुर की जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। दोषियों और पुष्पराज कुशवाहा और उनकी पत्नी नीलम कुशवाहा के बीच विवाद हुआ था। इसमें तीनों भाइयों ने मिलकर पति पत्नी की हत्या कर दी थी। बीते 2 साल से मामला जबलपुर जिला कोर्ट में चल रहा था। इसमें 26 गवाहों की गवाही बुलाई गई थी। इसके बाद अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 14 जून साल 2021 को जबलपुर की गोरखपुर साई कॉलोनी में पति पत्नी की हत्या हो गई थी। दरअसल नाली पर हुए विवाद का बदला लेने के लिए रवि कुशवाहा, विनय कुशवाहा और राजा कुशवाहा ने मिलकर पति पत्नी को मारने की साजिश रची थी। इसके तहत रात करीब 11 बजे पुष्पराज कुशवाहा और उनकी पत्नी नीलम कुशवाहा के घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में 4 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। यहाँ इलाज के दौरान दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। इस घटना के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान 26 गवाहों को गवाही के लिए बुलाया गया। साथ ही मृतक पति पत्नी के बच्चे की भी गवाही हुई। उसने कोर्ट को बताया कि किस तरह दोषियों ने घर में घुसकर उसके माता पिता को जान से मार दिया था। पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, लिहाजा दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि दोषी आदतन अपराधी हैं, पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जिला न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार भी संतुष्ट है।